हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान योग एकेडमी। और हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के बारे में। और आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 37वें योग सूत्र के बारे में। 37वां योग समाधिपाद का 37वां योग सूत्र है वीतराग विषयम वा चित्तम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो महर्षि पतंजलि ने फिर से वा शब्द का उपयोग किया है। इसका अर्थ हुआ अथवा। तो एक तरीका उन्होंने 36वें योग सूत्र में बताया था जिससे हमारा मन शांत होता है, जिससे हमारा मन एकाग्र होता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप उसको कर सकते हो, अथवा आगे क्या करना है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है, उसको इस योग सूत्र में बताया गया है। तो यहाँ पर योग सूत्र है वीतराग विषयम व चित्तम। अब वीतराग क्या होता है? वीत राग का मतलब होता है ऐसे लोग जिनमें राग खत्म हो गया है, जिनमें अटैचमेंट खत्म हो गया है, जिसमें द्वेष खत्म हो गए हैं, ऐसे लोग वीत रागी कहलाते हैं। विषय का क्या अर्थ हुआ? विषय का अर्थ होता है विषय वाले, जो ऐसे विषय हैं। यहाँ पर विषय का अर्थ उन लोगों से लिया जा रहा है जिनके अंदर राग खत्म हो गया है, जिनके अंदर द्वेष खत्म हो गए हैं, जिनके अंदर विकार खत्म हो गए हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि वीतराग विषयम व चित्तम, अथवा वीतराग योगियों का सानिध्य से भी चित्त प्रसन्न होता है। वीतरागियों के समीप रहने से, वीतराग योगियों के सत्संग से भी हमारा चित्त प्रसन्न होता है, हमारा चित्त एकाग्र होता है। अब देखा जाए कि ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही हमारे रंगत होती है, कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। एक एक कहावत आपने सुनी होगी कि काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, पर एक लीक काजल की लागी है तो लागी है। कि अगर हम गलत लोगों के संग में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी कमियां आना शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ गलत काम हम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कि अगर एक काजल से भरी हुई कोठरी है, उसमें कितना भी शातिर इंसान चला जाए, उसमें कितना भी होशियार इंसान चला जाए, कहीं ना कहीं उसे काजल लग ही जाएगा। इसी तरह अगर हम कुसंग में हैं तो हम कितना भी अच्छे बनने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ बुराइयां हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगी। और ये भी कहा गया है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई, कि जब अच्छे लोगों के साथ की संगति होती है तो एक से एक सठ, एक से एक मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है, एक से एक नालायक व्यक्ति भी सुधर जाता है। इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग विषयम, ऐसे योगियों का सानिध्य, ऐसे योगियों का सत्संग जिनके अंदर राग खत्म हो गया है, जिनके अंदर द्वेष खत्म हो गया है, जिनके अंदर विकार खत्म हो गए हैं, ऐसे सत्संग से भी, ऐसे सानिध्य से भी मन एकाग्र होता है, मन शांत हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कभी किसी सत्संग में गए या फिर किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पर गए, या फिर आप किसी ऐसे धार्मिक प्लेस पर भी गए जहां पर सत्संग चल रहा है, तो मन धीरे धीरे बाहर की चीजों से हटकर वहीं पर जाने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, बहुत सारे विचार चल रहे थे, बहुत हो सकता है कि मन में तनाव हो, वो धीरे धीरे, एटलीस्ट जब तक हम वहां पर हैं तब तक खत्म होने लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसा जैसा हमारा संग होता जाता है तो वैसा ही वैसा हमारा रंग होता जाता है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऐसे लोगों का हमें अगर सानिध्य मिलता है तो उनके संगति में जाने से, उनके पास जाने से, उनका सत्संग करने से हमारा मन भी शांत हो जाएगा, हमारा मन भी एकाग्र हो जाएगा। अगर आपको योग सूत्र पसंद आ रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।